नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और आप देख रहे हैं ट्रक जंक्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता लग जाए। जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कि उसकी बैटरी कितनी देर में चार्ज होती है, उससे कितनी रेंज मिलती है और उसे हम कितनी आसानी से घर पर या कहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद उसकी लोड कैपेसिटी कितनी है और तीसरा पॉइंट कि हमारे व्हीकल की कितनी वारंटी है। तो आज हम बात करने वाले हैं OSM के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है रेज प्लस। इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी बैटरी पावर कितनी है, कितनी रेंज है, क्या कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं दूसरे व्हीकल्स के कंपैरिजन में, साथ ही साथ कैबिन कैसा है, क्या डिज़ाइन है, कितना कंफर्ट को ध्यान रखा गया है, बॉडी का कितना साइज़ है, टायर्स कैसे, सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से। सबसे पहले आपको एक विंडशील्ड स्क्रीन मिल जाती है, वो उतनी बड़ी है जितनी होनी चाहिए ड्राइवर को, जहाँ से विजिबिलिटी रहे रोड के ऊपर क्या है, क्या दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको वाइपर्स दिखाई दे जाते हैं, यहाँ पे एक वाइपर है। जस्ट नीचे आपको यहाँ पर रेज प्लस का बैजिंग दिख जाता है ब्रांड का। साइड में देखते हैं तो ORVM मिरर्स मिल जाते हैं। उसके बाद हेडलैम्प्स, ये मुझे थोड़ी अलग लगी दूसरे व्हीकल से, क्योंकि इसमें साथ में ही आपको ये हेडलैम्प्स मिलते हैं और साइड में यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है। तो जो इसका कवर बनाया गया है वो थोड़ा सा स्टाइलिश है और डिफरेंट है बाकी गाड़ियों से। फिर आपको यहाँ पे एक फाइबर फेडर मिल जाता है, जो इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये फाइबर का है, तो ये आसानी से ऐसे टूटता नहीं है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहता है और इसकी वजह से वेट भी हमारा मेंटेन रहता है। दूसरी तरफ भी आपको सेम हेडलैम्प मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है ब्रांड का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी स्टाइलिश है और सिंपल भी है। अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो इसका टायर साइज़ 4.5/10 है और टायर में देख सकते हो एक अच्छी ग्रिप दी हुई है, जिससे कि ये फिसले ना गाड़ी और कंट्रोल बना रहे ड्राइवर का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे चैम्बर के अंदर की, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा डिज़ाइन है और कितना कंफर्टेबल है ड्राइवर के लिए। अगर हम गाड़ी के कैबिन के अंदर आके सीट पे बैठने के बाद बात करते हैं तो सबसे पहले अगर सीट की कंफर्ट की बात की जाए तो एक नॉर्मल एवरेज सीट है जिस पे आप बैठ के आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे प्लेटफॉर्म पे स्पेस दिया गया है, अच्छा खासा है, जितना उतना है कि ड्राइवर आराम से अपने छोटे मोटे सामान को साइड में रख सकता है और उनके पैर आराम से प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं हैंडल की, तो जो हैंडल है वो अच्छा है, छोटा सा है और मेरी भाषा में कहें तो क्यूट है। और इसके ऊपर आपको एक OSM का यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है, वो बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि बहुत ही सिंपल बैजिंग है। इनकी जो ब्रांड का नाम है OSM वो लिखा हुआ है। उसके बाद ये आपको एक्सीलेटर मिल जाएगा। उसके बाद हम राइट साइड की बात करें तो इधर आपको हॉर्न मिल जाता है, हाई बीम लो बीम के लिए ये बटन मिल जाता है। इस तरफ कुछ और नहीं मिलेगा आपको। अगर छोटी स्क्रीन की यहाँ पे बात करें तो ये काफ़ी छोटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप पता लगा सकते हैं कि आपके व्हीकल में कितनी बैटरी है, साथ ही आपकी कितने किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुके हैं अभी तक, कितनी रेंज ये अभी दे रही है km/h। साथ ही आपको यहाँ पे एक गियर मीटर मतलब दिख जाता है कि आप कौन से न्यूट्रल में है, बूस्ट में है या फॉरवर्ड में कौन सा गियर है। साथ उसके बाद आपको यहाँ मिल जाता है ट्रिप मीटर, जिसके लिए एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, उससे आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रिप एडजस्ट कर सकते हैं। कैबिन के जस्ट राइट हैंड साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको कैबिन लाइट मिल जाता है। जब मैं काफ़ी देर से इसमें ढूंढ रही थी कि कैबिन लाइट किधर है, तो कैबिन लाइट इसमें यहाँ मिलता है। छोटा है बट यूज़फुल है, काफ़ी सही है, इसको बहुत इजीली ऑन ऑफ किया जा सकता है। यहाँ पे आपको ये बॉक्स मिल जाता है, ये लॉक के साथ है, तो इसको कह सकते हैं आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डायरी कुछ भी मेंटेन करना है तो वो आप इसमें रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो। फिर से वापस एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है, इसमें अपने फ़ोन या कोई भी चीज़ें आप यूटिलिटी बॉक्स की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं, पार्किंग बटन है, हेडलाइट बटन है और साथ ही साथ वाइपर का जो बटन कंट्रोल है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये गियर कंट्रोल मिल जाता है, जिसमें आपको पता चलता है रिवर्स पे है, न्यूट्रल पे है, फॉरवर्ड पे है या फिर बूस्ट पे है। तो ये चीज़ें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन में भी दिखाई देगा कि आप कौन से मोड पर हैं इस टाइम। उसके बाद नीचे जाते हैं तो लेफ़्ट की साइड में आपको मिलते हैं 3 ऑप्शन है यहाँ पे। एक है सबसे पहले चाबी के लिए, यानी कीज़, व्हीकल की कीज़ आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। उसके जस्ट साइड में आपको मिलता है एक इमरजेंसी बटन, यानी इससे आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पर। कैबिन की ओवरऑल बात करते हैं तो एक इतना स्पेस है कि एक बंदा बैठ के इसमें, जो ड्राइवर है वो आराम से बैठ के इसमें ड्राइविंग कर सकता है, उतना स्पेस आसपास दिया गया है, कंफर्ट है। और पीछे की तरफ एक स्लाइडर दिया हुआ है, जो बहुत छोटा सा विंडो है देखने में, बट इससे आपको पीछे की तरफ दिखाई देगा, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक रेस्टिंग बैग दिया हुआ है, कलर बहुत प्यारा सा है, प्रिटी है। साइड में आपको यहाँ पे एक बॉटल होल्डर मिल जाता है,
और आपको यहाँ पे फिर ब्रेक्स मिल जाते हैं। उसके बाद विंडो की बात करते हैं तो आपको विंडो पे यहाँ पे 2 ग्लासेस मिलते हैं। एक ग्लासेस फिक्स है, इसको आप ओपन नहीं कर सकते, दूसरा ग्लास अपने अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपको गर्मी के टाइम पे अगर आपको वेदर कंडीशंस ऐसी लग रही हैं कि आप इसको खोल सकते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार वो चीज़ें कर सकते हैं। तो अंदर का लुक कुछ इस तरीके का है, छोटा है, कॉम्पैक्ट है, बट आपकी ड्राइविंग के अनुसार बहुत सही है। अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं तो आपको पीछे टायर्स मिल जाते हैं, वही सेम साइज़ है जो आगे वाले टायर्स का हमने आपको बताया था। उसके बाद आपको एक फाइबर फेडर मिल जाता है जो टायर की सेफ्टी के लिए बनाया गया। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है जिसकी वजह से ये टूटता नहीं है जल्दी, और अगर टूट जाता है तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। पीछे आते हैं तो आपको यहाँ पे टेल लैंप्स मिल जाएंगी, एलईडी लैंप्स हैं, और रिफ्लेक्टर्स भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। पार्किंग लैंप्स आपको मिल जाती हैं पीछे। तो ये काफ़ी मतलब कॉम्पैक्ट साइज़ में बनाई गई है, येट बहुत डिज़ाइनर और सिंपल लुक है इनका, जिसकी वजह से ये थोड़ा अट्रैक्टिव भी लग रहा है। लोड बॉडी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ बैटरीज मिल जाती है, जिसके लिए एक अलग से बॉक्स बनाया गया है जो अंदर है, जिससे कि ये सेफ़ रहे। और अगर हम बात करते हैं फाइनली लोड बॉडी के बारे में, जो इससे आप इजीली खोल सकते हैं इस हैंडल से। और अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो ये लोड बॉडी के साथ कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। आप देखते हैं इसका देखने से ही साइज़ अगर हम पता करते हैं तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, और इसका जो वेट ये लोड बॉडी ले सकती है वो 500 kg ले सकती है, और इसकी जो हाइट आप देख रहे हैं वो 6 फीट की है। अगर एक स्पेशल चीज़ के बारे में बात करें इस गाड़ी की बैटरीज़ के बारे में, इन बैटरीज़ को आप स्वैप कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप कोई लोड लेके जा रहे हैं कहीं पर और आपकी बैटरी ख़त्म हो गई और आपके पास चार्जिंग का टाइम नहीं है, तो आप स्टेशन से इन 3 बैटरीज़ को स्वैप करके, यानी इन तीनों बैटरीज़ को उनको दे सकते हैं और चेंज में 3 चार्ज बैटरीज़ अपने यहाँ पे लगा सकते हैं, जो आपका टाइम बचाएगा, आपको ज़्यादा काम करने का मतलब क्षमता देगा, और आपको वेट नहीं करना होगा अपनी बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए। सबसे पहले अगर हम गाड़ी के डायमेंशंस की बात करते हैं तो इस व्हीकल का डायमेंशन आपको 3200 mm, 1480 mm और 1730 mm में मिल जाता है। व्हील बेस इसका 2120 mm है, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको 175 mm में मिल जाती है। डेक साइज़ इसका 6 फीट है। वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज आप इसमें 125 CFT, 140 और 170 अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। इसकी टर्निंग रेडियस आपको 2.75 mm की मिल जाती है। लोडिंग कैपेसिटी जैसे हमने बताया आपको इसमें 500 kg की मिल जाती है। इस व्हीकल का जो ग्रॉस वेट है वो 960 kg का है। परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो इसकी टॉप स्पीड 45 km/h की है। रेंज आपको 110 से 120 किलोमीटर की मिल जाती है। बैटरी कैपेसिटी इसकी 10.8 किलोवाट है। चार्जिंग टाइम इस की बैटरी का 3 आवर है। साथ ही अगर इसमें मैक्स पावर की बात करें तो 9.55 किलोवाट की आपको इसमें मैक्स पावर मिल जाती है, और पीक टॉर्क की बात करते हैं तो आपको 6 to 5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है। ग्रेडेबिलिटी इसकी 16% है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के सस्पेंशन एंड ब्रेक की। तो इस व्हीकल के जो फ्रंट सस्पेंशन है वो हेलिकल प्लस डैम्पनर मिल जाते हैं। रियर सस्पेंशन आपको इसमें रबर डैम्पनर्स प्लस रियर शॉकर्स मिल जाते हैं। दोनों ही जो ब्रेक्स हैं फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक वो आपको हाइड्रोलिक ड्रम मिल जाता है। व्हीकल की जो वारंटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है 3 ईयर्स या फिर 80,000 किलोमीटर, जो भी इससे आपकी पहले होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी व्हीकल की वारंटी होगी। पैसेंजर सीट्स इसमें आपको 1 मिल जाता है, और GPS डिवाइस ये ऑप्शनल है, आप लगाएं तो लगाना चाहते हैं। और यह व्हीकल IC80 अप्रूव्ड व्हीकल है। रेज प्लस में आपको 2 मॉडल मिल जाते हैं, यानी रेज प्लस में 2 वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, जिसमें बैटरी का थोड़ा डिफरेंस रहता है। जो इसकी बैटरी है वो 10.5 किलोवाट की है, और जो दूसरा वेरिएंट है उसकी बैटरी 8.5 किलोवाट की आपको मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग इसकी रेंज भी बदलती रहती है। अगर ज़्यादा किलोवाट की बैटरी है तो उसकी रेंज ज़्यादा होगी, उसी तरीके से कम किलोवाट वाली बैटरी की रेंज कम होगी। इसमें और भी आपको दूसरे वेरिएंट्स मिल जाते हैं जिनकी बैटरीज डिफरेंट हैं, डिफरेंट किलोवाट्स की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी रेंज भी कम है। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको OSM का रेज प्लस ये जो इलेक्ट्रिक 3 टायर व्हीकल है इसका रिव्यू कैसा लगा। साथ ही कोई भी आपके सवाल हो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई और रिव्यू ट्रक से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और उसके बाद हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें।